अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको फ्रांस में पढ़ने का मौका देती है, वो भी बगैर आइट्स के। अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसमें एडमिशन को सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने अपनी बायो में दे दिया है। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अप्लाई करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आपके पास पहले नंबर पे है सीवी। आपने अपनी एक यूरोपियन फॉर्मेट में एक सीवी को क्रिएट करना है ताकि आप यूरोपियन स्टैंडर्ड को मीट कर सके। आपने कैनवा या इधर उधर से कोई सीवी नहीं उठाकर उसके अंदर अपलोड करनी, क्योंकि आपने एक यूरोपियन स्टैंडर्ड को मीट करना होता है जिसके लिए आपको यूरो पास की सीवी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होना चाहिए आपके पास, जिसे आप मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं। मोटिवेशन लेटर एक फॉर्मल लेटर होता है जो कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, कैरियर गोल और स्पेसिफिक प्रोग्राम या इंस्टीट्यूट में इंटरेस्ट को हाईलाइट करता है। ये लेटर आपको उन स्टूडेंट से अलग बनाता है जो सेम कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। तो मोटिवेशन लेटर में आपको चंद चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है अपना, यानी कि दूसरे पैराग्राफ में आपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में डिटेल से आपने बात करनी होती है। फिर उसके बाद आपने तीसरे नंबर पर प्रोफेशनल और रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी होती है अगर कोई हो। उसके बाद आपके पास है कि आपने चौथे नंबर पे ये डिस्क्राइब करना होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी और इस प्रोग्राम में क्यों इंटरेस्टेड हैं। फिर उसके बाद आपने अपने फ्यूचर गोल के बारे में बताना होता है पांचवें पैराग्राफ में, और छठे में आपने एक फाइनल पैराग्राफ बनाना होता है, शॉर्ट सी समरी देनी होती है। तो इस तरह करके आपका जो है मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपके पास रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे जो कि आपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से आपके प्रोफेसर आपको बना के देंगे, और इसमें यह होता है कि आपके प्रोफेसर का नाम, ईमेल, उनके साइन और फोन नंबर वगैरह हर चीज जो है आपका यहाँ पर डिटेल से लेटर में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट एंड बैचलर सर्टिफिकेट आपके पास, अगर आपने बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर लिया तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी, और अगर आपको डिग्री अभी तक इशू नहीं हुई तो उसका ये है कि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से कि आपने अपने तमाम प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स हैं, क्रेडिट आवर्स हैं, उनको कंप्लीट कर लिया और आप अभी डिग्री का वेट कर रहे हैं। इस डिग्री को अप्लाई कर लेना है और आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए एम्बेसी में ताकि आप उनको दिखा सके, और जब आप यूनिवर्सिटी में वहां पर एंटर होंगे तब भी वो आपकी ये डिग्री को चेक करेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी MOI। अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि आइट्स की बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यूजुअली यहाँ पर बैचलर वालों के लिए जो होता है 5.5 से लेके 6 बैंड तक अप्लाई कर सकते हैं। जो मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 6.0 से लेके 6.5 तक आइट्स का बैंड होना चाहिए। और अगर आप MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जो है लेटर बनेगा। उसमें आपने ये डिस्क्राइब करना है कि आपका जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छा है, और उसमें ये होगा कि आपने जो बैचलर की डिग्री कंप्लीट किया वो तमाम जो है उसमें एंटायरली इन इंग्लिश में की है ताकि आप अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को शो करा सके। और उसमें ये होगा कि आप फर्दर आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आप इंटरनेशनली स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में। तो शेंजाई ग्लोबल रैंकिंग के मुताबिक टॉप 150 पोजीशन पे है। उसके बाद QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक 334 पोजीशन पे फॉल करती है। उसके बाद टाइम हायर एजुकेशन 2024 के मुताबिक 301 से लेकर 350 की रेंज तक ये यूनिवर्सिटी फॉल करती है। उसके बाद US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक 237 पोजीशन पर है। और उसके बाद नेशनल रैंकिंग फ्रांस के मुताबिक 5th पोजीशन पर ये यूनिवर्सिटी है, यानी कि फ्रांस के मुताबिक ये 5th पोजीशन पर है टॉप यूनिवर्सिटीज में। तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर जरूर अप्लाई करें और इसमें एडमिशन सिक्योर करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं एक्सेप्टेंस रेट की। यूनिवर्सिटी ग्लोबल की एक्सेप्टेंस रेट कितना है। यूनिवर्सिटी ग्लोबल हैज एन एक्सेप्टेंस रेट अप्रोक्सीमेटली 10 to 13% फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। दिस मीन दैट एवरी 100 एप्लीकेंट्स अराउंड 10 to 13 आर एडमिटेड। यानी कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अगर 100 बच्चा अप्लाई करेगा उसमें से 10 से 13 बच्चों को जो है एडमिशन मिलेगा। द यूनिवर्सिटी सर्व अराउंड 60,000 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग रफली 9,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर तकरीबन 60,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें इंक्लूडिंग है यानी कि शामिल है 9,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यहाँ पर 9,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है और अपने मोटिवेशन लेटर और CV पर लाजमी काम करना है ताकि आप यहाँ पर एडमिशन को सिक्योर कर पाएं। जी तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली गूगल पर आना है और गूगल
गूगल पर आने के बाद आपने यूनिवर्सिटी ग्रेनोबल इन फ्रांस लिखना है, और जैसे ही आप यूनिवर्सिटी ग्रेनोबल इन फ्रांस लिखेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगी गूगल की तरफ से। तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल इन फ्रांस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ये ओपन होगी तो ये इसका इंटरफेस है। और यहाँ पर एप्लीकेशन की डेडलाइंस के बारे में बात की जाए तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है इसकी डेडलाइन, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। और जैसे ही हम पोर्टल पर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने डेडलाइन वाजे दिखती रहेगी साथ के साथ जी। तो अब फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इसके अंदर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर हो रहे हैं। तो आपने सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन दिख रहे होंगे, तो आपने यहाँ पर प्रोग्राम्स इन इंग्लिश वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चूज योर डिसिप्लिन, तो प्रोग्राम ये सारे जो हैं इंग्लिश के अंदर ऑफर हो रहे हैं। आल्सो ऑफर्स प्रोग्राम स्टार्ट इन फ्रेंच, यानी कि ये फ्रेंच में भी ऑफर हो रहे हैं और इंग्लिश के अंदर भी ऑफर हो रहे हैं। तो आपने इस चीज को देखना है। और इसके अंदर मजीद जो है आपके पास डिसिप्लिन हैं, इसके अंदर मजीद आपके पास जो है प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। जैसे हम साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट जो है बायोलॉजी, और उसके बाद प्लांट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटिक, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिक, ये सारे जो है ना मैकेनिक्स उसके पास है, न्यूरो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजीज, ये सारे प्रोग्राम, फिजिक्स, अर्थ, यानी कि ये तकरीबन सारे प्रोग्राम जो है ना, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस के लिए एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भी कंप्यूटर साइंस के ऊपर जो है ना फ्रांस की यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो बना दे, तो ये उस भाई के लिए भी वीडियो है स्पेशली, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये आपके पास आ गया सारे प्रोग्राम्स। तो फर्दर आप बैक करेंगे और अपने डिसिप्लिन के ऊपर जाएंगे तो फर्दर आपको प्रोग्राम भी मिल जाएंगे। तो जिस तरह के हम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हम इनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह चीज़ें देखने के लिए, जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस M1 एंड M2 वाले इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सॉरी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो मजीद हम यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर चले जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके जो है ना रिक्वायरमेंट्स और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह हर चीज़ है। यहाँ पर आपको एडमिशन के बारे में, उसके बाद एप्लीकेशन के बारे में, प्रोस्पेक्टिक्स, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको दी गई हैं। तो मजीद आप हर प्रोग्राम किस तरह 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं। M1 M2 की भी देखते हैं। यहाँ पर आपको क्रेडिट आवर्स, ड्यूरेशन, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच, यानी कि इंग्लिश में भी ऑफर हो रहा है और फ्रेंच में भी। तो ये आपके पास सारे एडमिशन, ये सारे टैब्स जो है आपके पास है, तो आप यहाँ पर फर्दर देख सकते हैं अपने हिसाब से जी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक M1 लिखा हुआ है और एक M2 लिखा हुआ है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? एक M1 जो होता है फर्स्ट ईयर मास्टर प्रोग्राम होता है और M2 जो होता है वो सेकंड ईयर मास्टर प्रोग्राम होता है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। मजीद आपको मैं दिखाता जाऊँ, यहाँ पर है इन फ्रांस M1 एंड M2 रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर of the master's program respectively, while M1 focuses on fundamental knowledge and classwork. M2 is typically dedicated to research and thesis. A master degree is usually 2-year program combining both M1 and M2. वही बात है कि जो M1 होता है वो फर्स्ट ईयर के लिए और M2 जो है वो सेकंड ईयर। यहाँ पर M1 जो है वो फोकस करता है बेसिक नॉलेज के ऊपर और क्लास वर्क के ऊपर, जबकि M2 जो है वो फोकस करता है आपकी थीसिस प्रिपरेशन के ऊपर। तो आपने थीसिस बनानी होती है, रिसर्च बनानी होती है, उसके लिए M2 करेंगे आप, और अगर आपने बेसिक नॉलेज हासिल करनी है तो उसके लिए M1 के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आप दोनों ही करना चाहते हैं, यानी कि 2 साल की मास्टर करना चाहते हैं, तो आप कंबाइनिंग पहले M1 के अंदर एडमिशन लेंगे, फिर M2 के अंदर एडमिशन लेंगे। इस तरह आपकी 2 साल की जो मास्टर है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आमतौर पर पाकिस्तान में ऐसा होता है कि इकट्ठी जो होती है वो 2 साल की ही मास्टर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन यूरोप में जो होता है कई ममालिक में जो है 1 साल का भी मास्टर होता है। तो आप 1 साल की भी मास्टर कर सकते हैं, आप 2 साल की भी मास्टर कर सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं कि इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर हो रहे हैं। अब हम आ गए हैं पोर्टल के ऊपर। वो जितनी भी बेसिक नॉलेज थी आपको मैंने दे दी है। अब हम यहाँ पर लाइव अप्लाई करेंगे और आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर हो रहे हैं। तो ये आपके सामने डिफरेंट सारे प्रोग्राम हैं जो ऑफर हो रहे हैं। 1 बाय 1 करके आप इसको देखते जाएं, तो ताकि आप इस वीडियो की मदद से ही देख लें कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं या नहीं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पास करके भी देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप तो यहाँ पर डिफरेंट सारे प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट वाइज जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस के ऊपर हम क्लिक करते हैं
और यहाँ पर देखते हैं L2 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि L2 से मुराद यहाँ पर यह है कि अंडर ग्रेजुएट का जो दूसरा साल होता है वो, और L3 का मतलब यह है कि अंडर ग्रेजुएट का जो तीसरा साल होता है वो। तो अंडर ग्रेजुएट वाले जो हैं, जो बैचलर करना चाहते हैं, वो L2 के अंदर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर अपने एडमिशन को सिक्योर करेंगे। और उसके बाद बात करें, यहाँ पर नीचे ही लिखा हुआ है मास्टर के बारे में, तो M2 जो जहाँ पे लिखा हुआ होगा तो वो मास्टर की बात हो रही होगी, तो आपने इस चीज़ को देख लेना है। और M1 जहाँ लिखा हुआ होगा तो वो वहाँ पर बेसिक जो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस के M1 और M2 में क्या डिफरेंस होता है, तो वो इस चीज़ का डिफरेंस होगा, तो आपने इस चीज़ को भी लाजमी देख लेना है। जो बच्चा वीडियो को पूरा देखेगा उसी को इस वीडियो की समझ आएगी, बाकी जो है जो स्किप कर जाएंगे वो फिर कमेंट में ही पूछते रह जाएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। और अप्लाई करने के लिए अब हम चलते हैं इसके अंदर अप्लाई करने के लिए और इसके अंदर अकाउंट बनाते हैं। तो आपने वेलकम के ऊपर क्लिक करना है। वेलकम के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर आने के बाद को यहाँ पर 2 फ्लैग्स लिखे हुए हैं, एक फ्रांस का एक इंग्लिश का, ये यानी कि लैंग्वेज कन्वर्टर है। तो आपने यहाँ पर इंग्लैंड वाले फ्लैग के ऊपर क्लिक करना है तो ये इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो फ्रेंड्स अब आपके सामने यहाँ पर लास्ट नेम सबसे पहले पूछ रहा है आपका, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम पूछ रहा है। आपने यहाँ पर जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है वही नाम देना है, वही स्पेलिंग देने हैं, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना आए। उसके बाद ईमेल एड्रेस देना है आपने, उसके बाद कंफर्म योर ईमेल एड्रेस करना है और उसके बाद पासवर्ड देना है और कंफर्म योर पासवर्ड करना है। तो सिंपली यहाँ पर ये सारे स्टेप हैं, ये आप फिल आउट करेंगे तो आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी अपने डाटा को फिल कर लिया और यहाँ पर मैं जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके पास योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, तो ये आपके पास अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। तो आपने अपने ईमेल को चेक करना है, यहाँ पर जरूर आपके पास कोई ना कोई ईमेल आई होगी। ये देखें आपके पास ईमेल आ गया, आपने इस ईमेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी ईमेल को जो है कंफर्म करना होगा। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके पास आ गया डिटेल्स। तो आपने यहाँ पर प्लीज क्लिक द फॉलोइंग टू एक्टिवेट, इस लिंक के ऊपर जो है ना आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आकर इसको जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये आपका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये देखें आपका जो पोर्टल है वो एक्टिवेट हो गया है। जैसे हम इंग्लिश वाले फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो योर अकाउंट हैज बीन वैलिडेटेड। जी तो फ्रेंड्स, ये था इसके अंदर अकाउंट बनाने का सिंपल सा तरीका। और आपने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के लिए आपकी ईमेल के ऊपर जो है यूजर नेम आया होगा, तो आपने ये यूजर नेम यहाँ से कॉपी करके इधर एंटर करना है और आपने अपना पासवर्ड डालना है। जैसे आप पासवर्ड डालेंगे, कनेक्शन कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ही आपका पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आपका ये पोर्टल ओपन होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम, आपका नाम, उसके बाद आपकी लॉगिन डिटेल्स। तो उसके बाद आपने करना है ये, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। जी तो फ्रेंड, जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे तो आपने एंटर एंड मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप शो हो जाएगा। तो जैसे ये शो होगा फिर उसके बाद आपने करना है ये, आपने नेशनैलिटी के ऊपर क्लिक करना है और इसको जो है अरेज कर देना है। अरेज करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली पाकिस्तान एंटर करना है। जैसे ही आप पाकिस्तान लिखेंगे तो इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक फील्ड रेड वाली है वो कंप्लीट हो गई है, और जो INE होता है नंबर, ये उनके लिए होता है जिनका एडमिशन यहाँ पर सिक्योर हो जाता है। तो उसके बाद आपने करना है ये, आपने यहाँ पर इसको सबमिट करा देना है। जैसे ही आप सबमिट कराएंगे फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर टाइटल पूछा जाएगा कि मिस्टर या मिसेज। फिर उसके बाद आपने M के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद अगर मेल है तो M के ऊपर क्लिक करना है, अगर फीमेल है तो ME के ऊपर कर देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो लास्ट नेम होता है वो एंटर करना है, वो खुद ब खुद एंटर हो गया होगा और फर्स्ट नेम भी एंटर हो गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी जल्दी से डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ। जी तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक डमी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दिया और अपनी यहाँ पर फिर मैंने नेशनैलिटी को एंटर करना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी को एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सर्च करूंगा, पाकिस्तान लिखने के बाद एंटर कर दूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा उसके बाद अपना सिटी का नाम बताना है। सिटी का नाम बताने के लिए XYZ आपका जो भी सिटी का नाम होगा वो बता देना है आपने। फिर उसके बाद जैसे ही आप सिटी एंटर करेंगे आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज बतानी है। लैंग्वेज बताने के लिए आपने अपनी इंग्लिश के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इंग्लिश के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ये जो कंपलसरी फील्ड है वो फिल आउट हो जाएंगी और आपने यहाँ पर रजिस्टर एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आ गई आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन। तो ये था इसका सिंपल सा स्टेप, इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करने का। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ सकेंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसको एंटर कर लेंगे उसके बाद हमने यहाँ पर फॉलोइंग के ऊपर क्लिक करना है तो हम नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर आ जाएंगे। तो एंटर मॉडिफाई एड्रेस के
ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस को जो है वो एंटर करना है। तो सबसे पहले आपका कंट्री के बारे में पूछ रहा है तो आपने यहाँ पर अपनी कंट्री बता देनी है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर टाउन के बारे में पूछा है तो आपने अपना टाउन बता देना है, XYZ जो भी होगा। फिर उसके बाद आपने XYZ आपका जो एड्रेस होगा वो बता देना है। वो बताने के बाद आपने यहाँ पर अगर एडिशनल एड्रेस है तो वो बता दे, नहीं तो कंपल्सरी फील्ड जो है वो सारी फिल आउट हो गई हैं। तो आपने यहाँ पर सिंपली सेव कर देना है, तो ये आपका एड्रेस भी जो है वो सेव हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पर आ जाएंगे हाई स्कूल डिप्लोमा के ऊपर। फिर उसके बाद आपने एंटर एंड मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड माई सेकेंडरी एजुकेशन और उसके बाद लिखा हुआ है आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई सेकेंडरी एजुकेशन। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है कि आपने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपने ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बतानी है। जैसे ही आप अपनी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बताएंगे फिर उसके बाद आपने टाइप ऑफ हायर स्कूल के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है ये ऑप्शन सारा। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है इक्विवेलेंस की। तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान के इक्विवेलेंस के मुताबिक अपने यहाँ पर इक्विवेलेंस को सिलेक्ट करना है। तो पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ पर इक्विवेलेंस है 0031, ये आपकी इक्विवेलेंस है, आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनर्स। जी तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने यहाँ पर ऑनर्स यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम बताना है। ग्रेडिंग सिस्टम में आपने BIEN, इसका मतलब होता है आपने आपके जो एजुकेशन में ग्रेड है वो वेरी गुड है, या तो आपने इसको सिलेक्ट करना है या आपने फेयरली गुड को सिलेक्ट करना है जो कि पहला है। तो हम वेरी गुड के ऊपर क्लिक करते हैं और कंट्री ऑफ इशुएंस तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान बताना है और उसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। तो आपने फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये है कि आपसे यहाँ पर लोकल स्टडीज का पूछ रहा है। तो लोकल स्टडी आपकी यानी कि आपने फ्रांस से तो कोई एजुकेशन हासिल नहीं की तो आपने इसको फिर दोबारा नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो नॉन लोकल स्टडीज आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर न्यू नॉन लोकल डिग्री प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपने कंट्री का नाम बताना है। तो हम यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट करते हैं और पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ईयर ऑब्टेन लिखा हुआ है। तो हम ईयर ऑब्टेन बता देते हैं अपनी हमें डिग्री कब मिली थी। उसके बाद ट्रेनिंग पूछ रहा है। ट्रेनिंग का ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर आपका कोई आपके फील्ड के रिलेटेड प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अदर डिप्लोमा जो है वो सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में जो है अपनी प्रोग्राम का जो है नाम दे देंगे। जो अगर आपने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आप BS कंप्यूटर। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आप BS कंप्यूटर साइंस लिख देंगे। उसके बाद ऑब्टेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपकी डिग्री मिल गई है या नहीं, या इन प्रोग्रेस है। तो आपने यस कर देना, आपको डिग्री मिल गया। ऑनर्स थी या ऑनर्स नहीं थी तो वो बता देना आपने। और यहाँ पर वही आपके ग्रेड्स का पूछ रहा है तो आपने यहाँ पर वेरी गुड कर देना और उसको सेव कर देना। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ आपके ऑनर्स पे आपका जो ग्रेड है वो भी गुड के ऊपर सिलेक्ट हो गया है जो मैंने आपको बताया। तो ये ट्रेनिंग में अदर डिप्लोमा आ गया, आपकी डिस्क्रिप्शन में आपकी डिग्री का नाम आ गया और कंट्री में आपका पाकिस्तान आ गया। ये आपका हो गया। फिर आपने दोबारा यहाँ पर अगर बैचलर के अलावा अगर आपके पास कोई और डिग्री है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर इंटर्नशिप पूछ रहा है। अगर आपकी कोई इंटर्नशिप है, आपने किसी कंपनी में काम किया हुआ है तो आपने यहाँ पर अपना ईयर, ड्यूरेशन, उसके बाद वर्क आवर, उसके बाद आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम और अपने डिस्क्रिप्शन बता देना है। तो हम यहाँ पर इसको जल्दी से फिल आउट कर लेते हैं ताकि आपके सामने यहाँ पर डाटा शो हो सके। ड्यूरेशन में आपने बता देना कितने साल काम किया और ईयर्स में बता देना आपने कि यहाँ तक आपने काम किया और इसको आपने सेव कर देना है। तो आपके सामने ये डाटा भी सेव हो जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब आपसे पूछ रहा है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आपने यहाँ पर बता देना है, ईयर बता देना है। उसके बाद आपने टाइटल में अपना वर्क का क्या काम करना है वो बता देना है, ड्यूरेशन बता देनी है। ड्यूरेशन के बाद आपने इंस्टीट्यूट का नाम बता देना है और आपने अपना गोल बता देना है। वो बताने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर आपकी ये सारा डाटा सेव हो जाएगा। तो ये चीज़ें यूरोप में बहुत ज़्यादा काउंट की जाती हैं, इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस। तो आप अगर आपका है तो आप इसको लाजमी एंटर करें। फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे न्यू एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सारे प्रोग्राम जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो हम इसको दोबारा इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने ये आपके प्रोग्राम्स आ गए हैं। अब हम इसमें किसी एक प्रोग्राम पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस के मास्टर प्रोग्राम में। तो कंप्यूटर साइंस के मास्टर प्रोग्राम को हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें साइबर सिक्योरिटी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो अब आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू अप्लाई, तो आपने यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये आपकी न्यू एप्लीकेशन आ गई है और यहाँ पर आपके सामने डेडलाइन भी लिखी हुई आ रही है, 20/6/2025 इसकी डेडलाइन है इस प्रोग्राम की। तो आपने यहाँ पर जो चीज़ें देनी है, सबसे पहले कॉपी ऑफ योर
योर पासपोर्ट, उसके बाद आपने यहाँ पर अपना प्रोविजनल एक्सपीरियंस वगैरह ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ये कवर लेटर, उसके बाद CV, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद कॉपी ऑफ डिग्री, उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर फ्रेंच का है B2 लेवल का वो, इफ़ एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आप अपनी काबिलियत को शो कर सकें वो, उसके बाद आपके पास स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वो आप यहाँ पर सबमिट करा सकते हैं। जैसे ही आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराएंगे यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद चूज अ फाइल करेंगे तो आप यहाँ से आपकी फाइल जो है वो अपलोड होती रहेंगी। जी तो फ्रेंड्स मैं आपको लाइव यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, चूज अ फाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपने अपने डेस्टिनेशन फाइल के ऊपर जाकर इसको ओके कर देना है। योर फाइल इज बीइंग अपलोडेड, प्लीज वेट। यहाँ पर आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने ये जो 2 फाइल्स हैं इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ और आपने इसको स्किप कर देना है और स्किप करने के बाद आपने अपना कवर लेटर जो है यानी कि उसको अपलोड करना है। तो वो अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर जैसे ही आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएंगे फिर मैं आपको इन 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। कुछ प्रोग्राम्स के लिए जो ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लाजमी होते हैं जो आपने फिल आउट करके इसी एप्लीकेशन के साथ अटैच करने होते हैं। तो आपने अपनी यहाँ पर CV जो है वो अपलोड कर देनी है। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर पूछे गए हैं वो सारे अपलोड करने हैं। अपलोड करने के लिए आपने एडिशनल जो प्रोग्राम्स के रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो भी अपलोड करनी है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आपने ये लाजमी ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर अपनी फाइल्स को अपलोड करते रहेंगे उसके मुताबिक कॉपी ऑफ डिप्लोमा, CV चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करेंगे। अच्छा ये फ्रेंच के बारे में पूछ रहा है तो इसको आपने फिल आउट नहीं करना। तो यहाँ पे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का दे सकते हैं सर्टिफिकेट और एडिशनल में भी आप अटैच कर सकते हैं तो इसका कोई इशू नहीं। तो आप यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को भी एक PDF में मर्ज करके अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही आपके जो हैं अपलोड हो जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पर इंडेक्स स्कॉलरशिप एप्लीकेशन होती है वो भी आपने फिल आउट करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो जैसे ही आपके फाइल्स जो हैं वो सारे अपलोड हो जाएंगे तो आपने इन 2 को अपलोड करने के लिए इस आई के ऊपर क्लिक करना है, सी आप प्रीव्यू। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने सिंपली यहाँ से डाउनलोड भी कर लेना है। फिल आउट करने के बाद आपने कोई भी यहाँ पे प्लेगरिज्म यानी कि ChatGPT से नहीं लिखवाना, आपने खुद से फिल आउट करना है और यहाँ पर फिल आउट करने के बाद PDF बनाने के बाद यहाँ पर आकर पोर्टल में आपने अपलोड कर देना है। और दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके पास यहाँ पर पूछ रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर फीस, रिक्वेस्ट फॉर एग्जम्पशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस। तो आपने इसके बारे में यहाँ पर अपलोड कर देना है। 2025-26 का सर्टिफिकेट है ये। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना डाटा फिल आउट करेंगे तो आपके पास ये भी फिल आउट हो जाएगा और आपने यहाँ पर इसको एंटर करने के बाद यहाँ से आकर आपने प्लस के आइकन से अपलोड कर देना है। तो ये मेरे ख्याल एग्जम्पशन है किसी चीज़ रजिस्ट्रेशन फीस की, तो इससे आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ पर एडिशनल फॉर्म जो हैं वो भी हैं तो आप ये यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी क्लिक करके देख सकते हैं। एडिशनल फॉर्म के ऊपर अगर क्लिक करें तो आपके सामने देखें क्या आता है। तो ये एडिशनल फॉर्म आ रहा है, आपने इस सर्वे को जो है लाजमी फिल आउट कर देना है। तो यहाँ से आप एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे या इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश करेंगे तो ये आपके पास एक सर्वे है, आपने इसको सबमिट करा देना है। तो ये था इसका एक सिंपल सा तरीका एप्लीकेशन को सबमिट करने का और इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। तो आपने इस चीज़ को देख लेना है। जैसे ही आप ये सारा कुछ कर लेंगे एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपने ट्रांसमिट माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसमिट माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको एक ईमेल भी रिसीव हो जाएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे और आपको डिसीजन पेंडिंग के ऊपर चला जाएगी आपकी एप्लीकेशन। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन को एवेल्युएट कर लिया जाएगा फिर आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड। तो ये है इसका सिंपल सा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, अगर आप नए हैं तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं तो आप यहाँ से आकर देख सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स के रिलेटेड जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ फील्ड्स के प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं ऑफर हो रहे होते, तो आपने प्ले लिस्ट को लाजमी चेक कर लेना होता है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करके अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम तक पहुंचकर अपने रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर देना है ताकि आप यहाँ पर एडमिशन को सिक्योर कर पाएँ। और ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि 1 या 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।